भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो कमल के फूल से ही उसको जो है बल मिल जाएगा। इस वक्त जो सोबर दिखाई दे रहा है वो सुरेंद्र वर्मा दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में बाराबंकी का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत ज्यादा हुआ है। पार्टी लड़ती है, बीजेपी की कैंडिडेट नहीं लड़ता, पार्टी लड़ती है। और समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट लड़ता है, पार्टी नहीं लड़ती। भाजपा का हुआ ना सभा का हुआ, तो अब कोई क्लियर हो सीट तब समझ में आवे किसकी किससे फाइट है। शहर का अगर सूरत हाल देखा जाए तो शायद उनके कुछ नंबर कट जाने चाहिए। तो अभी हमारे साथ एक हमारे व्यापारी मित्र मिले हैं, क्या नाम, चरणजीत सिंह जी हैं। ये चरणजीत जी, ये बताइए कि निकाय चुनाव आने वाले हैं, नगर पालिका का चुनाव होगा, अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो किस आधार पे होता है? अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो क्या कहते हैं, मतलब कि लोगों को उसकी सुविधाएं मिले हर चीज़ की, और कूड़ा नाली और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमारा शहर साफ सुथरा रहे, और जो भी जिसको कोई वर्क है, काम है, वो जैसे ही पहुँचे उसका काम हो, और होता भी है। अभी तक यहाँ जो अध्यक्ष रहे हैं 2 टर्म से वो रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं रणजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। तीसरी बार अब उनकी पार्टी उनको टिकट देती है नहीं देती है, लेकिन रणजीत बहादुर श्रीवास्तव का नाम चल रहा है उनकी पार्टी की तरफ से, दूसरा नाम संतोष सिंह का चल रहा है। आपको क्या लगता है भाजपा की तरफ से कौन अच्छा चुनाव लड़ेगा? दोनों ही लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि किसको भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट देती है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी वो कमल के फूल से ही उसको जो है बल मिल जाएगा। इस वक्त देखिए हमारी मुलाकात हो गई है राजमियाँ से। राजमियाँ जो है एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं बाराबंकी के, और इस बार ये जो है नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें अपना भाग भी आजमा रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी, सभासद के जो है ये प्रत्याशी भी हैं। तो एकदम से ये चुनाव का कैसे सोचा आपने? मोहल्ले के बुजुर्ग और जवान सब सपोर्ट में खड़े थे कि भैया आप इसको देख बार हमारी तरफ से खड़े होइए, तो उनके कहने से हम खड़े हो गए, वरना हम तो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो आपका कोई इरादा नहीं था क्या, मतलब राजनीति में आने का? राजनीति आने का अब बन गया है माहौल देख के। क्या वजह, क्या सोच के आप आए इसमें जो है आप? सोचा बस यही कि मोहल्ले की जो परेशानियां हैं उसमें जैसे जो हमसे हो सकता था लोगों की हम मदद करते थे, उसमें जब ये देखा कि अगर हम इस लायक होंगे, अगर हम सभासद बन जाएंगे तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा नगर पालिका का, तो मोहल्ले के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह कुछ। क्या इधर की बड़ी समस्याएं आपको लग रही हैं? बड़ी समस्या ये है कि जो बड़े नाले हैं वो साफ़ सफाई का मैटर फंसा हुआ है, कभी भी कोई देख सकता है कि वो हो ही नहीं रहे। और उसके अलावा जो मेन मसला यहाँ का है, जो बेगमगंज का पानी जो सीधे भरता है जाके करबला में, वो नाला ही नहीं बना आज तक, कभी किसी ने सोचा ही नहीं उसके बारे में। सब पंजाबी क्वार्टर का पानी और बेगमगंज का इधर बादशाह मंजिल के साइड का जितना सड़क से पानी जाता है वो सब करबला की खबरों में जाकर पानी भरता है, जहाँ ताज़िए दफन होते हैं और खबरें भी हैं। तो वो हम एक सोच के रखा है कि वो हम कराएंगे इंशाल्लाह अगर जीत गए। और यहाँ का इरम स्कूल की तरफ जो पानी भर जाता है वो नाला, उधर कोई जाता ही नहीं, कोई खैरियत ही नहीं पूछने गया आज तक। अच्छा, सभासद के लिए सबसे ज़रूरी है कि एक अध्यक्ष उनको अच्छा मिले। तो आपको क्या लगता है कि बाराबंकी के नगर पालिका का सबसे अच्छा अध्यक्ष कौन हो सकता है? इस वक्त जो सोबर दिखाई दे रहा है वो सुरेंद्र वर्मा दिखाई दे रहे हैं कि वही एक अच्छा अध्यक्ष जो है इस वक्त हम लोगों को मिल सकता है। उसमें कोई ये नहीं है, वो तो हर एक की मतलब गरीबों के दिलों में, अमीरों की ज़ुबान पर वो पहले ही छा चुके हैं। हालात तो चेंज होने भी चाहिए वैसे, कि अगर कोई ज़्यादा हो तो आदमी सोचता है कि भाई कोई नया आप देखे, उससे कुछ काम अच्छे बन पाएँ, तो उसी हिसाब से सबसे सोबर जो क्वालिटी है वो उन्हीं के अंदर है। अभी टिकट का बड़ा मसला चल रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से भी कई प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र यादव का भी नाम चल रहा है, डॉक्टर कुलदीप सिंह का भी प्रचार चल रहा है, वो भी काफ़ी पहले से हैं, सुरेंद्र वर्मा का नाम चल रहा है। इन तीनों में और एक वकील साहब भी हैं नरेंद्र वर्मा जी, वो भी बहुत दिनों से। इसमें कौन सा बेहतर जो है वो कैंडिडेट रहेगा सपा की तरफ से? तो सपा के जितने भी ये टिकट मांग रहे हैं ज़्यादातर सबकी छवि ठीक ठाक है, लेकिन इस वक्त जो हर एक की ज़ुबान पे चल रहा है, मेरे ही नहीं, वो सुरेंद्र का ही चल रहा है। तो उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है भाई, ये तो पब्लिक डिमांड के ऊपर काम होगा जो भी होगा।
अच्छा, इनका अगर इनका लड़ाई इनकी किससे होगी, आपको क्या लग रहा है? अगर भाजपा की तरफ से जो मौजूदा चेयरमैन है या संतोष सिंह के भी नाम चले, आपको क्या लग रहा है कौन मैदान में आएगा तो तगड़ी लड़ाई होगी? भाई देखिए, मौजूदा जो चेयरमैन है, अगर उनको टिकट मिला तो सेकंड फर्स्ट सेकंड इसी पे चलेगा ना, चाहे वो बीजेपी से लाला चेयरमैन आ जाए, चाहे वो आ जाए संतोष सिंह, तो वो तो फर्स्ट सेकंड उसी में गिरेगा। कोई और पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ रोहिताश दीक्षित जी हैं। ये सभासद हैं, व्यापारी नेता हैं और राजनीति से बहुत कायदे से जुड़े हैं, अब बेबाक बोलते भी हैं। इनसे हम पूछेंगे कि नगर पालिका का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, खुद सभासद रहे हैं, पिछला कार्यकाल इन्होंने अपने बहुत करीब से देखा है। क्या लगता है कि इस बार जनता किसको चुनेगी? इस बार भी जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनेगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में बाराबंकी का विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे 29 वार्ड हैं, 29 वार्ड में कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां विकास का पहिया रुका हो। ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार थी, इस वजह से मुमकिन हो पाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि ये जुड़े हैं इसलिए भाजपा की तारीफ तो करेंगे, इनको करनी भी चाहिए, लेकिन ये बहुत साफ बोलने वाले हैं, इसलिए हम इनसे उम्मीद करते हैं कि बहुत डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देंगे। भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा? अब ये तो जो पार्टी तय करेगी वही भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये तो हाईकमान का जो आदेश होगा भारतीय जनता पार्टी का वही। आपको क्या लग रहा है इन तीनों में सबसे बेहतर नाम कौन रहेगा? अब तीनों में अपनी अपनी जगह पर अपने अपने क्षेत्र में तीनों लोगों ने कौशल दिखाया है। अब चेयरमैन साहब का कार्यकाल पुराना भी बहुत अच्छा रहा, 5 साल। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 5 साल पहले जब चेयरमैन साहब खुद रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी चेयरमैन थे, तब सपा की सरकार थी। उन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से उस कार्यकाल में भी 5 साल के कार्यकाल में भी खूब काम लेके आए। तो उनको दोबारा टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अब ये तो पार्टी डिसाइड करे। पार्टी डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमें तो सिर्फ पार्टी के आदेशों पे काम करना है, क्योंकि संतोष सिंह जी भी पार्टी के सीनियर नेता हैं, पनकी गुप्ता जी व्यापारी नेता हैं, वरिष्ठ व्यापारी नेता। अच्छा, क्या आपको लगता है कि उनका टिकट कट सकता है? अब ये तो हमने आपसे पहले बताया, पार्टी सब कुछ डिसाइड करती है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आप सभासद रहे हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है, आपको क्या लगता है कि उनको रिपीट होना चाहिए कि नया चेहरा आना चाहिए? अब ये तो हमने क्या बताया ना, ये तो पार्टी तय करेगी, हम लोग कुछ इस पे नहीं कहना चाहेंगे। हम लोग छोटे मुंह बड़ी बात, हम लोग बताने वाले कौन का होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, वो जो भी तय करेंगे वही हम लोग उसी पे काम करेंगे। आप सोच लीजिए कि अगर जो नेता जो सभासद उनके साथ रहे हैं वो अगर कंफ्यूज हैं, तो आम जनता या भाजपा के जो कार्यकर्ता होंगे उनके लिए भी कंफ्यूजन का एक मसला रहेगा। टिकट यही हाल दोनों तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ भी यही हाल है और यही हाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद नईम सभासद मौजूद हैं, उनके साथ तैयब बब्बू, दो सभासद हमारे साथ मौजूद हैं और ये दोनों समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। नईम भाई, चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है, क्या तैयारी है आपकी? हम लोगों की तैयारी है कि खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे और जनता जनादेश देगी, दोबारा फिर हम निर्वाचित होकर आवेंगे और अपनी जनता पर हमको पूरा भरोसा है। और जो हम लोगों ने काम किया है, जितना भी हो सका इस सरकार में, जिस तरीके से भी हम लोगों ने काम किया, 60% 70% जो हो सका वो किया है, और उसके फलस्वरूप जो भी यानी फैसला जनता देगी उसको हम सर आंखों पे रखेंगे। जितना काम किया है उसमें आपके जो पालिका के अध्यक्ष थे जिनके साथ आपने 5 साल काम किया, उनका कार्यकाल कैसा? अब उनका कार्यकाल तो वही बता पाएंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और कितना अच्छा रहा। फिलहाल ये रहा कि बस ये मान के चलिए कि जैसे हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार रहा और सौतेला व्यवहार होता रहा, मगर अब मजबूरी है कि करूं तो क्या करूं, क्या कर सकते थे हम? ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ उठा सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, मगर अब हर बात में ये हो कि ये जिलाधिकारी ने आपका काम काट दिया, एसडीएम ने काम काट दिया,
इस इलाके में नहीं होगा, ये विस्तारित क्षेत्र में काम होगा, इसलिए हम लोगों के क्षेत्र में बहुत कम काम हुआ, ये हम भी जानते हैं। तो इस बार मौका है अध्यक्ष चुनने का, आप लोगों को अपने पसंद का अध्यक्ष चुनने का। क्या लग रहा है आपकी पसंद का अध्यक्ष या प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, अभी तक तो बहुत से लोग आए हुए हैं। फिलहाल हमारे हिसाब से सुरेंद्र वर्मा बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और सुलझे हुए दिमाग के आदमी हैं, और हमें लग रहा है कि वो सुरेंद्र वर्मा ही इस बार निर्वाचित होंगे समाजवादी पार्टी के। किससे टक्कर होगी उनकी? अब उनसे बीजेपी से ही टक्कर होगी। बीजेपी में चुनाव कौन अच्छा लड़ेगा? बीजेपी में चुनाव ये मान के चलिए कि बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, चूँकि पार्टी लड़ती है, बीजेपी की कैंडिडेट नहीं लड़ता है, पार्टी लड़ती है, और समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट लड़ता है, पार्टी नहीं लड़ती है। फर्क इतना है। अच्छा, ये मोहम्मद तैयब बब्बू हैं, कई बार के सभासद हैं। पिछला चुनाव तो इन्होंने 1 वोट से जीता था, लेकिन इस बार इनके आरक्षण की बेट चढ़ गई है इनकी सीट। क्या करने वाले हैं आप इस बार? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की आवाम और नगर की आवाम को हम धन्यवाद और मुबारकबाद देते हैं। सन 2006 से अभी तक, इस समय भी मैं सभासद हूँ, लेकिन जो भी अब तक हमने विकास कार्य किया है वो सबके सामने है। लेकिन इस कार्यकाल में माननीय चेयरमैन श्रीमती शशि श्रीवास्तव जी की वजह से थोड़ा बहुत भेदभाव तो हम लोगों के साथ हुआ। 2 साल कोरोना में चले गए, 2 साल कोरोना में चले गए, उसका जो भेदभाव हुआ उसमें हम लोग अंदर से टूटे हुए भी थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ये हमारी सीट बैकवर्ड हुई है तो एक हिसाब से बेहतर हुआ है, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम नहीं करा पाए, क्योंकि भेदभाव बहुत हुआ। सीमा विस्तारित के नाम पर एसडीएम महोदय ने काट दिया, डीएम साहब ने काट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे कोई भी सदन हो, हर सदन का एक सिस्टम होता है, वहाँ से जो सर्वसम्मति से पास होता है वही मान होता है। क्यों आप लोगों के प्रस्ताव क्यों काटे जाते हैं? भेदभाव बताया तो भेदभाव। आप दूसरे दल से थे इसलिए भेदभाव होता था? हाँ, क्यों ये भेदभाव रहा। लेकिन एक बात और बता दूं, जो श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को जो पहली चेयरमैनी थी, उसमें वो चाह कर भी भेदभाव नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त समाजवादी की सरकार थी। माननीय अरविंद सिंह गोप जी का सहयोग और दबाव दोनों था नगर पालिका पर। सहयोग हम लोगों के साथ था, दबाव नगर पालिका चेयरमैन श्री रंजीत बहादुर पर था। इसका असर तो इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी पालिका अध्यक्ष रहेगा, मतलब जो सरकार रहेगी उसी का चलेगा असर। ऐसा नहीं है, सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, ये अधिकार जनता के पास आज भी है। और इस बार नगर पालिका अध्यक्ष जो भी होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि जो भी कैंडिडेट होगा या जो भी अध्यक्ष होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा। क्यों? आप निजी तौर पे आपके पसंद का कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको चुन लेंगे नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए, वही मेरी पसंद होगी। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी, चाहे वो सुरेंद्र भाई हों, धर्मेंद्र भाई हों, ताज बाबा रईन हो, एक मुस्लिम चेहरा भी है ताज बाबा रईन का, और ये भी लाइन में हैं। डॉक्टर कुलदीप का भी नाम चल रहा है। डॉक्टर कुलदीप साहब एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, मुझको नहीं लगता है कि इतना प्रभाव वो डाल पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ व्यापारी नेता हैं संदीप गौतम जी। संदीप जी, निकाय चुनाव का दौर चल रहा है, कसके खुमारी चढ़ी हुई है, क्या लग रहा है आपको यहाँ से कौन उपयुक्त प्रत्याशी होगा? भैया, प्रत्याशी तो इसमें जितने खड़े हो रहे हैं सब अच्छे ही दिख रहे हैं। अब आगे क्या माहौल बनता है ये तो अब सामने आवे। जैसे अभी तक टिकट ही फाइनल नहीं हुआ, ना भाजपा का हुआ ना सभा का हुआ, तो अब कोई क्लियर हो सीट तब समझ में आवे किसकी किससे फाइट है। भाजपा से क्या लग रहा है आपको, जो वर्तमान जो चेयरमैन थे उनको ही टिकट मिलेगा या टिकट कट सकता है? उम्मीद हमको कम है कि उनका टिकट कटे। हाँ, टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए और हो सकता है उन्हीं को मिले। नहीं, उनका नाम चल रहा है, संतोष सिंह जी का नाम चल रहा है। दोनों में से सबसे तगड़ा चुनाव कौन लड़ेगा? अब दोनों ये तो बताना बहुत मुश्किल है। संतोष भाई तो बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे वो भी, और श्रीवास्तव साहब भी कमज़ोर नहीं है कहीं से, मगर दोनों जो है कंपैरिजन अगर करेंगे तो संतोष भाई जो है हमारे बहुत हरदिल अजीज हैं। तो हम तो चाहते हैं कि कोई आवे दोनों में से एक, हम दोनों के साथ हैं। अच्छा, सपा की तरफ से कौन सा प्रत्याशी सबसे अच्छा रहेगा? सपा तरफ से जो है, जब जो है वो क्या नाम उनका, वर्मा जी खड़े थे, सुरेंद्र वर्मा जी, वो मजबूत प्रत्याशी थे, उन्हीं से फाइट होती है। अगर
किसी की नहीं, खड़े क्या थे, खड़े हैं, अभी टिकट मांग रहे हैं, अभी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए 2-3 दावेदार हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह हैं और सुरेंद्र वर्मा है। आपको क्या लगता है इन तीनों में प्रत्याशी कौन मजबूत रहेगा? तीनों में अगर प्रत्याशी अगर मजबूती समझें तो सुरेंद्र वर्मा से मजबूत प्रत्याशी अभी तक सपा में दिखा नहीं। तो आज हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, नगर पिता कौन। हम लोगों ने कई अलग अलग फील्ड के लोगों से बात की है। इसी दौरान हमारी मुलाकात हो गई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद शर्मा जी। आपका स्वागत है आनंद जी थैंक यू परवेज भाई। आनंद भाई, क्या तस्वीर दिख रही है निकाय चुनाव की? अगर निकाय चुनाव जब घोषित होंगे तो वो होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा वो किन के बीच देखने को मिल सकता है? देखिए निकाय चुनाव में अभी एक जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि नगर पिता, तो पिता को शहर को चाहिए कि बच्चों की तरह उसकी परवरिश करे, पाले पोसे, जो भी है। तो जो अभी तक होता आया है उस हिसाब से तो भाजपा काबिज है, और भाजपा को चुनौती यहाँ पे सपा ही दे सकती है। कांग्रेस का कोई खास महत्व तो नहीं है। सपा और भाजपा में ही मुकाबला होगा, और अच्छी पैरवी अगर सपा प्रत्याशी कर लेता है तो नो डाउट भाजपा को चुनौती मिलेगी इस बार। हाँ, कभी ये गढ़ कहा जाता था, एक वक्त था कि यहाँ से लगातार सपा के कैंडिडेट जीत रहे थे, और उसके बाद फिर जब 2 बार से पिछले जो जो 2 टर्म हुए हैं उसमें रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी का यहाँ पे दबदबा कायम हुआ है। उनका खुद का भी व्यक्तित्व बड़ा रहा है, पार्टी से भी वो जुड़े रहे। इस बार क्या लगता है कि उनको टिकट देगी उनकी पार्टी? अब ये भाजपा संगठन का फैसला है, लेकिन शहर का अगर सूरत हाल देखा जाए तो शायद उनके कुछ नंबर कट जाने चाहिए। लेकिन अब ये है कि किसकी अंदर घुसपैठ अच्छी है, क्या मानक है उनके। अब संगठन का तो कहना है कि हम फीडबैक लेंगे उसके बाद टिकट देंगे। अब फीडबैक लेके टिकट देते हैं तो क्या होगा, और टिकट ऐसे बढ़ता है तो हो सकता है उनको मिल भी जाए। संतोष सिंह एक बड़ा नाम चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अच्छी छवि के हैं। तो इन दोनों में आपको लगता है कि दोनों में कौन सा कैंडिडेट? चुनाव अलग चीज़ होती है, आदमी अच्छा बुरा अलग होता है, लेकिन चुनाव होता है तो चुनाव में कई पैतरे होते हैं। उस लिहाज से दोनों में कौन तगड़ा कैंडिडेट बैठेगा? देखिए ये बात तो सही है कि संगठन शक्ति अलग होती है और व्यक्तित्व की शक्ति अलग होती है। व्यक्तित्व के मामले में शहर को एक अच्छा प्रतिनिधि मिलना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो सरल हो, सहज हो, उपलब्ध हो। और मुझे लगता है कि ये गुण इस कुर्सी के लिए डिजर्व करते हैं, और कुछ कैंडिडेटों के पास हैं भी, और उनको खुल के सामने आना चाहिए। और हमको लगता है कि परिवर्तन होना भी चाहिए और उनको टिकट मिलना चाहिए, तभी शहर का सूरत हाल बदल पाएगा। कि चुनाव के समय में सबकी भाषा और बोली एक हो जाती है। क्यों एक हो जाती है? अलग मालूम होगा तो अलग होगी। जब एक ही चीज मालूम है सबको कि चुनाव एक काम के लिए लड़ा जाता है, हम बड़े कर्मठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े ये हैं, और नगर का विकास नहीं हुआ है, नगर का विकास अधूरा है, नगर की नालियां बजबजा नहीं, नगर की सड़कें खुदी पड़ी हैं, आदि आदि। भिखारी जब दरवाजों पर जाता है तो क्या कहता है? दे दाता के नाम मेरे बाल बच्चे भूखे, मेरे बाल बच्चे भूखे, मेरे बाल बच्चों के नाम पर, मेरी औलाद के नाम पर भीख दे दे। हमारे एक अभी पार्टी के ही हमारे सहयोगी ने एक बयान दे डाला, तो उन्होंने, जैसा कि अमूमन मैंने बताया कि मांगने का और अपना विजन जिसका स्पष्ट नहीं होता तो एक ही जवाब देता है कि ये नहीं वो नहीं। कि एक कौवा बोला काऊ, सबने बोला काऊ। तो ये कौवों की भाषा न बोलो, नेता हो सब लोग। अक्सर जो प्रत्याशी 2 लोग टिकट जैसे मांग रहे होते हैं तो उनके बीच में बड़ा तनाव होता है। आप 2 लोग दावेदार हैं और दोनों लोग बैठ के समाज के मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों के चुनाव से इसके ऊपर कोई हमारा लोग का वो नहीं रहता है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो ये प्रत्याशी के रूप में नहीं मिलते हैं, हम बड़े भाई छोटे भाई
डॉक्टर साहब बड़े भाई। प्रवेश भाई, आप जानते हैं कि हम बाराबंकी में बैठे हुए हैं और बाराबंकी सांझी विरासत, साहित्य, सम्मान और संबंधों का निर्वहन अगर कहीं सीखना है तो बाराबंकी से सीखा जा सकता है। आप सामने जो दुश्मन है उससे तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे दुश्मन है, जो आपके पीछे से वार करेगा या आपके किसी ऐसी नब्ज पे हाथ रखता है जो भाई से भाई को अलग कर सकता है, ये नफरत का जो बीज बोया है, वो भाजपा कोई चुनाव नहीं लड़ती है, वो तो नफरत का बीज फैला करके आपस में मनमुटाव करके यहाँ तक पहुँची है। और ये जो पिछले 10 साल में बाराबंकी का इतिहास हमेशा समाजवादियों का रहा है। यहाँ पे राम सेवक यादव जी जैसे, बेरी प्रसाद वर्मा जी जैसे, असरफी लाल यादव जी जैसे, राधेश्याम वर्मा जी जैसे, राजलक्ष्मी वर्मा जी जैसे, हरदेव रावत जैसे लोग विधायक रहे हैं।